हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। 11th 12th कक्षा को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, व्याख्याता बनने जा रहे हैं, या फिर वर्ग एक के शिक्षक बच्चे बोल सकते हैं, या कुछ बोलते हैं सर पीजीटी टीचर आप जिसको बोल सकते हैं। आप 11वीं 12वीं के शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है उसी सीक्वेंस में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट बेस भी आते हैं और न्यूमेरिकल बेस भी आते हैं। आज हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन के नाम से जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं, शुरू करते हैं बच्चे। और वैद्युत रसायन जैसा कि आप सभी ने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। ए टू जेड कंसेप्ट पहले आपको बताऊंगा कि इस यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक शामिल होते हैं, फिर एक एक करके सबको डिस्कस करवाऊंगा, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और उस लेवल से शुरू करेंगे हम लोग जिस लेवल से मुझे नहीं पता किसी को ए बी सी भी आता है कि नहीं आता, और उसको जेड तक मैं टॉपिक सिखा करके बच्चे फिर छोड़ दूंगा आप सभी को। ठीक है, पूरा टॉपिक हम लोग करेंगे। आज पहली क्लास है इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक के ऊपर, क्लास नंबर 1 आप सभी को दिखाई दे रही होगी। ठीक है सर, बढ़े। देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ये टॉपिक्स के नाम मैंने दोनों ही लैंग्वेज में आप सभी के सामने मेंशन कर रखे हैं। पहले एक बार आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा टॉपिक हमारी कक्षा के अंदर रहने वाला है। पहला टॉपिक जो आप देख पा रहे हो, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, अपचयन यानी रिडक्शन बच्चे। उसके बाद विद्युत अपघटनी चालकता यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोल सकते हो जिसको। फिर बच्चे विद्युत अपघटय पदार्थों की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर उसके बाद विद्युत अपघटनी विलयनों की विद्युत चालकता यानी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। देन इसके बाद है किसी विद्युत अपघटय के विलयन की चालकता का मापन करना, यानी कि हम बोल सकते हैं सर मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसके बाद तुल्यांक की चालकता और आणविक चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चे। देन इसके बाद फिर आएगा सांद्रता के साथ में चालकता में परिवर्तन या चालकता पर तनुता का प्रभाव बोल सकते हैं, यानी कि सर वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। उसके बाद बच्चे फिर आपका कोलराउस नियम और उसके अनुप्रयोग, विद्युत अपघटन के नियम, गैल्वेनिक शेल, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी, रासायनिक सेल के लिए नर्नस्ट इक्वेशन जो होती है इसके अनुप्रयोग। नर्नस्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम स्थिरांक यानी साम्यावस्था स्थिरांक, गिब्स फ्री एनर्जी, सेल का विभव, विद्युत वाहक बल के अंदर रिलेशन, और व्यापारिक सेल और बैटरियों का संसारण। यही इंग्लिश में बच्चे आप सभी के सामने लिखा हुआ है सर। कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नर्नस्ट इक्वेशन, केमिकल सेल and its application, equilibrium constant from the Nernst equation, relationship between Gibbs free energy, cell potential and electromotive force, and batteries और corrosion। ये टॉपिक मैंने फास्टली आपको एक बार दोनों ही लैंग्वेज के अंदर बता दिया कि भाई देखो ऐसा कुछ सिलेबस हमारा है। मैंने ऐसा आपको नहीं किया कि भाई मैं आपको अभी से बताने लग जाऊं। मैं शुरुआत करूंगा इस सेशन के अंदर, आज का जो सेशन है पहले टॉपिक से। देखो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब भी सीखनी हो ना, तो कभी भी आप लोग इन चीजों के बिना नहीं सीख सकते हो। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप लोग ये दो चीजों के बिना नहीं सीख सकते। जब ये दो चीजें आप सीख लेते हो, क्या क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। आप कहोगे सर ये तो हमें पहले से आता है। ऐसा आपको लगता है कि पहले से आता है, लेकिन मेरे भाई कई अलग अलग डायमेंशंस, कई अलग अलग पर्सपेक्टिव से मुझे आपको ये सिखाना है, और मुझे इन दोनों चीजों को उस रिस्पेक्ट में सिखाना है ताकि मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन को सिखा सकूं। तो उसके लिए मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। फिर आप आगे चल के ऐसे कंटिन्यूअसली एक एक करके ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, इनको सबको हम सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे बच्चे, और आपको 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाले शिक्षक बनने का सपना जो है नजदीक आता दिखेगा। शुरुआत करें। अपना जजमेंट मत लेना कि सर वैसा नहीं वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए। ए टू जेड चीजें सीख जाओगे सेशन के बाद। आओ भाई सर, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसकी आप बात कर रहे हो सर, इसमें क्या पढ़ा जाता है हमारे द्वारा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन के अंदर हमारे द्वारा क्या पढ़ा जाता है? देखो भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है सर?
ये हमारी ब्रांच है किसकी, केमिस्ट्री की। सामान्यतः केमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन का विज्ञान की एक शाखा है बच्चे ये। दैट डील्स विद द, जो कि किस बारे में बताती है, रिलेशनशिप, संबंध के विषय में बताती है। किसके बीच में संबंध, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी सर विद्युत ऊर्जा, और एक बच्चे आपकी केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा। इन दोनों का पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसमें उन सारी रिएक्शंस का अध्ययन किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करती हो, और विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है। सर हम सीधी सीधी बात बता दो, ये क्या कहना चाह रहा है, ये इतनी सी बात आपको कहना चाह रहा है। ये कौन है, ये मैं ही हूं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है कि जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करके हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा दें, हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करवा दें, उसको पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। या फिर हम कुछ केमिकल ले आएं, उन केमिकल्स के बीच में रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर दें, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। बात तो इतनी सी है बस, लेकिन ये दोनों ही काम बहुत ब्रॉड हैं, बहुत विस्तार से होते हैं। हमारे आसपास बहुत विस्तार से हमें इन चीज़ों को किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। कई सारे कंसेप्ट हैं इनके पीछे, वो सारे पढ़ने हैं। और थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल जैसा भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, हमें तो उसको शानदार तरीके से करना ही करना है। आ जाओ फिर मेरे भाई, डर किस बात का है, शुरुआत करते हैं। सर ये डेफिनेशन देख ली, और अब पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर वो है सर हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहली टर्मिनोलॉजी है ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ताकि यूनिट आपको आगे चल करके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले कंसेप्ट हैं, जो न्यूमेरिकल वाले कंसेप्ट हैं, वो सारे आपको समझ में आए। देखो मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो चीजों पे डिपेंड करती है, दो चीजें हमें पढ़नी होती। क्वेश्चन आता है, एक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं ना, जो गैल्वेनिक सेल हो गया, बहुत सारी प्रकार के सेल हैं वो, और दूसरा उनकी प्रॉपर्टी जैसे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। ये सारी जगह से कंसेप्ट आते हैं, लेकिन ये तब समझ पाओगे जब उससे पहले कम से कम 5 से 10 टर्म्स हैं बच्चे, जिनमें से ये पहली 2 टर्म मैंने आप सभी के सामने लिखी हैं, ये आप समझोगे। और इनके साथ भी कुछ सब टॉपिक आएंगे आपके, जहां से न्यूमेरिकल एग्जाम क्वेश्चन के अंदर बनता है। चलिए देखो भाई, ऑक्सीडेशन क्या है। अगर मैं सारी बातों को एक साथ इकट्ठा लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई ऑक्सीडेशन है ना, वह प्रोसेस होती है, वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। बोलता भाई इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया मैंने, बोला हो गई ऑक्सीडेशन। बोला और अगर वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, बोलता भाई ऑक्सीजन ले ली मैंने, फिर भी हो गया ऑक्सीजन। तीसरी बात, अगर किसी ने हाइड्रोजन खो दिया, तो भी हम बोलेंगे क्या हो गया हमारी केमिस्ट्री में, भाई यही हो गया। या फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या, ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगा आज। ऑक्सीडेशन नंबर मैं आज आपको बेटा इतना पक्का करवा दूंगा, ये नहीं भूलने वाले। ये जो सीरीज आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैंने स्टार्ट की है ना, इस सीरीज के अंदर ये ऑक्सीडेशन नंबर पे आपको सारे रूल्स रटवा दूंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। और ये इस यूनिट के शुरुआत में ही करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हम समझ रहे हैं ना, इसी के अंतर्गत ये बात आती है। तो कहने की बात है भाई, 3-4 प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है सर, कहोगे सर हमने तो एक और सेंस में सुना था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन करना, लॉस करना। रुक जाओ, जो सब डेफिनेशन होते हैं ना, जो उप परिभाषाएं होती हैं, उप परिभाषाएं आप तब समझ पाते हो जब आपको पहले अपना कंसेप्ट स्ट्रांगली आता हो और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और भी आते हो जो कि दूसरी यूनिटों के अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए अपने अनुमान से मत पढ़ना, मैं जैसे बता रहा हूं सीक्वेंस में करो। मैं कह रहा हूं कि कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं बचेगा जिसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। बाकी आप लोग संसार में एप्लीकेशन बैच में जुड़े हुए हो, आप सभी बच्चे जानते हो कि हमने हर कंसेप्ट अपने बैच में कैसे सीखा है। ठीक है सर, आ जाओ, रिडक्शन क्या है। अब रिडक्शन में जितनी भी बातें आपने वहां पर लिखी थी उनका उल्टा कर दो। क्या कि सर रिडक्शन यानी अपचयन है ना सर, वह प्रोसेस होती है जिसमें कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मतलब मैं छोड़ रहा था तो किसी ने मुझे कहा भाई तू तो ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब कोई ग्रहण कर रहा है तो उसको किसी ने कहा भाई तू तो रिडक्शन कर रहा है, बोले हाँ भाई। या फिर ऑक्सीजन को खो दे, कोई ऑक्सीजन को खो दे, लो भाई डोनेट कर दिया, तो भी रिडक्शन बोला जाएगा। हाइड्रोजन को कोई ग्रहण कर ले तो भी बोला जाएगा। या फिर उसकी ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए। ऑक्सीडेशन नंबर घटना, अभी तो आप ऑक्सीडेशन नंबर को अगर शॉर्ट में जानना चाहो तो इतना समझ लो, बस किसी भी आपके आयन के ऊपर जो चार्ज होता है,
जो चार्ज होता है, अगर ये ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे 2 नेगेटिव लिखा है, बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 नेगेटिव है। अभी के लिए इतना समझ लो, पूरा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करवाऊंगा ये। ठीक है भाई, ओके सर, बढ़ते हैं आगे। अब सर ये जो डेफिनेशंस है ना, जो मैंने अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आपको बताई, ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं बताई, ये परिभाषाएं कुछ ऐसी हैं जो क्लासिकली हम यूज करते थे और आज मॉडर्न तौर पे उन्हीं का अपडेटेड वर्जन आ चुका है। तो एक बार बता देता हूँ मैं आपको कि भाई क्लासिकली जो परिभाषाएं यूज होती थी मैंने वही लिखी हैं अभी तक। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन और रिडक्शन की क्या क्या चीजें लिखी हैं भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग यानी जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। मतलब ये है, जो पुरानी परिभाषाएं जो बहुत लंबे पुराने समय से चली आ रही थी वो ये बात थी कि भाई ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। यहाँ भी दो ही बात लिखी है कि ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए, बस। ये बाकी हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ अभी, लेकिन एग्जाम्पल का लेवल हम बहुत ऊपर लेके जाएंगे। जैसे 2mg प्लस O2 2mgO बन गया। अब मुझे ये बताओ, ये मैग्नीशियम जो था ना, आगे चल के मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ? आप कहोगे सर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हुआ मैग्नीशियम का? ऑक्सीडेशन। अच्छा मैं कहूँ भाई ये ऑक्सीजन का क्या हुआ? आप कहोगे सर यहाँ पर तो O2 था। सर जब हमने यहाँ देखा तो एक ही O है, एक ही O है का मतलब क्या हुआ? सर एक ऑक्सीजन तो निकल गया यहाँ से, तो मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया मेरे भाई। समझ गए ना बात को? तो यही परिभाषा है, ये है क्लासिकल पुराना घिसा पिटा कंसेप्ट जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आगे चीजों को सीखने के लिए आपको पहले ही आना चाहिए। अब बच्चे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, फिर बढ़ते हैं आगे। जो भी एस्पिरेंट छत्तीसगढ़ व्याख्याता केमिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहता है, संसारम एप्लीकेशन पे जाओ, संकल्प बैच मिलेगा आपको, जनरल पेपर और केमिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है यूनिट वाइज उसमें करवाया जाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहता है अपना हर एक बैच। ऐसे ही जो बच्चा एमपीटेट वर्ग केमिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहता है तो बच्चे ये विजय रथ बैच है, यहाँ जा सकते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड इसके अंदर आपको बैच मिल जाएगा। और जो बच्चा एमसीक्यू चाहता है एनसीईआरटी बेस्ड, प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड यूनिट वाइज एमसीक्यू चाहता है, तो मेरे भाई ये है आपकी बुक वर्ग 1 या पीजीटी केमिस्ट्री के नाम से। आप चाहे मध्य प्रदेश के हो या छत्तीसगढ़ के हो, जहाँ के भी हो भाई, पूरी एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल प्लस कंसेप्चुअल दोनों ही तरीकों के इस बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गई ना बात? तो जाओ, और मिलेगी कहाँ पे? वही संसारम एप्लीकेशन पे मिलेगी। अब आ जाओ, हम आते हैं अपने आज के कंसेप्ट पे। ये जो ऑक्सीजन जुड़ने वाला या हाइड्रोजन जुड़ने वाला जो भी कंसेप्ट थे, ये थे क्लासिकल पुराने कंसेप्ट थे। जो हमारा आज कंसेप्ट है ना, वो है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, या जिसको आप ऑक्सीडेशन नंबर वाला बोलते हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर वाला यही कंसेप्ट है। वो ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाला जो कंसेप्ट है ना बच्चे, वो यही वाला है आपका। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट हमारा आज हम जिसको सबसे ज्यादा मेजर करते हैं, इसने क्या कहा? इसने कहा सुनो भाई, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है LEO, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर बोला भाई कैसे? बोला मान लो जिंक है, ये जिंक है, जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कहीं भी इसने हिस्सा ले रखा है। रासायनिक अभिक्रियाएं मैं आपको जब इस यूनिट के अंदर सेल पढ़ाऊंगा ना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका, डेनियल सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया, लेड स्टोरेज बैटरी होगा, जब भी चीजें सिखाऊंगा तब आपको ये रिएक्शन में करके बताऊंगा। यहाँ मैं आपको पहले ये टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आप घबराए नहीं। तो जिंक ने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो बच्चे इसके ऊपर क्या हो गया सर? इसके ऊपर आ गया सर 2+ चार्ज आ गया ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो 2+ चार्ज आ गया। अब देखो जिंक ने क्या छोड़े हैं? इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, तो Zn से क्या बन गया? Zn2 पॉजिटिव। मतलब सर जी Zn से ये बन गया Zn2 पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी आपके सामने आयन है या कोई भी एलिमेंट है, उसका पॉजिटिव में चार्ज बढ़ रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है सर। अब इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि सर अगर किसी पे एक चार्ज था, वो चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव में बढ़ गया, इसका मतलब हम कंसीडर कर लेंगे सर वहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, लॉस हुआ है, लूज हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है सर, है ना।
तो जिंक ने क्या क्या लूज किया इलेक्ट्रॉन को, जिंक ने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। और जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये चक्कर देखना, अब यही तो बात निराली है। अब कहोगे सर सर क्या बकवास कर रहे हो सर, यहाँ आपने लिखा जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन। सर जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन, यहां लिख दिया कि जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट। सर फंसा दिया, नहीं फंसोगे। यहां पर मैंने ये दोनों बातें एक साथ इसलिए लिखी हैं कि जिंदगी भर नहीं फंसोगे तुम। अब तुम जिंदगी भर नहीं फंसो, कैसे समझो, इसी बात को क्लियर करता हूं। ये दो अलग अलग बात क्यों है, देखो भाई मेरे भाई, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। कहोगे सर ऑक्सीडेशन का मतलब तो ये है सर इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन का खोना, खो दिया, ठीक है। सर ये रिडक्शन का मतलब क्या है, बेटा रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का गेन करना। अगर मान लो ये Zn2 पॉजिटिव है, इसने क्या कर लिया, दो इलेक्ट्रॉन को ले करके, और ये न्यूट्रल हो गया, मतलब दो इसने ले लिए, लेने के बाद माइनस होता है ना, तो दो पॉजिटिव था, दो ले लिए, -2 तो कुछ नहीं, बस अकेला बच गया। तो सर ये रिडक्शन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना या इलेक्ट्रॉन का पाना, रिडक्शन यही है ना। अब दो शब्द हैं, एक है रिड्यूसिंग एजेंट, मैं दूसरे कलर से लिखता हूं बेटा, आपको समझ में अच्छे से आएगा। एक है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और एक है सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये भी क्लियर कर लो साथ में, यहां क्लियर हो गया, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, अलग अलग पढ़ोगे तो समस्या आएगी। हालांकि मैं डेफिनेशन इनकी सारी लिख के बताऊंगा इसी क्लास में आगे आपको। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब मैं क्या समझूं भाई, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडाइज हो जाए, जो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो रिड्यूस हो जाए, जिसका रिडक्शन हो जाए। अब देखो यार, यहां पर जिंक था, जिंक ने दो पॉजिटिव चार्ज ले आया, जिंक कैसे लाया होगा, दो इलेक्ट्रॉन गए होंगे तभी तो दो पॉजिटिव आया होगा, मतलब इसने अपना ऑक्सीडेशन किया। तो बच्चे जो भी ऑक्सीडेशन करता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। कहोगे सर ऐसा क्यों है, सर रीजन बताओ हमें, हमें तो सर आप कारण बताइए ऐसा क्यों है। जो भी सर ये ऑक्सीडेशन करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहा जाता है। देखो मेरे भाई समझो, देखो ये मान लो कि आपके पास में ये एक आपके पास एलिमेंट नंबर ए है, ये एलिमेंट बी है। मैं जिंक कॉपर कुछ नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि है ना फिर उसमें मुझे सीरीज में आपको रिएक्टिविटी के हिसाब से बताना पड़ेगा, आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने बोला ये कोई ए एलिमेंट है, जिंक कॉपर आई डोंट नो क्या है, ये मान लो बी है। भाई इस बी को क्या होना है, इस बी को होना है, इस बी को क्या करना है, रिडक्शन करना है। ये बी पता क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि भाई मुझे रिडक्शन करना है, रिडक्शन करने के लिए क्या करूं, रिडक्शन करने के लिए प्लीज मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। एक इलेक्ट्रॉन ये लेना चाह रहा है, बोल रहा कि मैं तभी रिड्यूस होऊंगा जब मुझे कोई इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना ही तो रिडक्शन होता है। अब ये इसने क्या किया, इसने बोला दे दो रे भैया, कोई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो रे भाई, मेरा काम चल जाएगा। यानी ये क्या होना चाह रहा था, रिड्यूस होना चाह रहा था। अच्छा अब इसको इलेक्ट्रॉन कब मिले, जब ये ए वाला जो है ना, इसको इलेक्ट्रॉन कब मिले, इसको तब मिलेगा जब ए इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो ए ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ए ने कहा ले भाई तू भी क्या याद रखेगा भाई का, क्या सीन था, तू क्या याद रखेगा। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, छोड़ा तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे छोड़ने से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब इसने जब ऑक्सीडेशन किया तब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो गया, यहां पे हो गया रिडक्शन। अब मैं आपसे पूछूं, यहां रिडक्शन होने के पीछे कौन है, कौन है भैया, यहां रिडक्शन होने के पीछे कौन है। सर यहां रिडक्शन होने के पीछे तो ये ए बैठा है, मतलब रिडक्शन करवाने वाला कौन है, ए, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन करवाने वाला एजेंट कौन है, वो है ए। इसका मतलब सर जो भी ऑक्सीडेशन करता है ना, जिसके साथ भी ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि वही तो दूसरे को रिड्यूस करवाएगा। ऐसे ही उल्टी कहानी भी है कि सर जिसमें रिडक्शन होगा वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मेरे भाई ध्यान रखना आज के बाद इस चीज को, कि जिसमें ऑक्सीडेशन होता है ना
वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई ना मेरे भाई, वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि इससे बेटर समझने का तरीका नहीं हो सकता है, इससे बेटर समझाने का तरीका नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप ही की लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी को समझा दिया है। राइट और नॉट, आई होप समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों को। बढ़ो, फिर ऐसे ही रिडक्शन क्या होता है सर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कॉपर Cu2 पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्या बन गया? कॉपर बन गया। अब कॉपर बनने से क्या हुआ सर? कॉपर बन गया कैसे ना? इलेक्ट्रॉन लेकर के, मतलब रिडक्शन हुआ। तो कॉपर ने क्या क्या इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। रिडक्शन होगा तो इसका मतलब कॉपर अब किसका काम करेगा? कॉपर करेगा काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और सुन लो भाई, एक बात याद रखना, ध्यान से सुन लो, कोई भी पेपर दे लियो, तुम छोटे लेवल का पेपर दोगे तब भी ये कंसेप्ट आएगा, बड़े लेवल का दोगे तब भी आएगा। छोटा मोटा पेपर दोगे, जैसे वर्ग 2 वगैरह लेवल का पेपर दोगे, तो तुमसे किसी न किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पूछ लिया जाएगा और वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर बड़ा एग्जाम दोगे, 11th 12th टीचर का दोगे, तो फिर वहां पे तुमसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना? ओके सर। अब है भाई हमारा इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। नेक्स्ट जो बात हमारी आती है ना, वो आती है सर ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट की। समझ गए? अब आती है सर बात ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट की, और इसके सारे रूल हमें देखने हैं। लेकिन बच्चे मैं आपको ऐसा करता हूं, अभी मैंने पहली क्लास इसकी आप सभी की ऑर्गेनाइज कर दी, इसको मैं उतने बड़े बड़े पार्ट में नहीं करवाऊंगा यूनिट को कि आप सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाओ कि कहाँ पे क्या था। इसको है ना ऐसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के पूरी यूनिट करवाऊंगा आपको, हर सेक्शन को अलग करूंगा। आज मैंने क्या समझाया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब मैं बताऊंगा बच्चे आपको क्या सर ऑक्सीडेशन नंबर का क्या कंसेप्ट है, ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चीजें होती हैं सर, कैसे निकाला जाता है, वो सारी बातें तो यहाँ चीज की करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। इसी प्रकार से बच्चे केवल मुझे बस सुन लेना, आप लोग सुन लोगे ना तो ये पूरी यूनिट आपके क्लियर करवा दूंगा मैं। बाकी तो हमारा बैच चल ही रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, आप सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मुझे सबसे ज्यादा जो बच्चों के कमेंट मुझे सुनने को मिल रहे हैं ना, वो सारे कमेंट मुझे ये सुनने को मिल रहे हैं सर, सबसे ज्यादा समस्या इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आती, समझ नहीं आता सर कैसे क्या करें। और हर एक पीजीटी एग्जाम, वर्ग एक एग्जाम में चाहे कहीं का भी हो, सबका अंदर ये यूनिट होती है, आपकी सबके अंदर यही यूनिट होती है और क्वेश्चन इससे अच्छे खासे आते हैं। तो आज के सेशन के अंदर बच्चे हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आप सभी को फिर यहां से शुरू करूंगा और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट सिखाऊंगा पूरा, और उसके फिर 5-6 एग्जाम्पल आपको दूंगा, आप निकालना सीख जाओगे। देन हम प्रोसीड करेंगे अगली चीजों के ऊपर, ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चे, मिलते हैं फिर आप सभी से। जुड़े रहिए संसारम एप्लीकेशन के साथ, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और अपनी प्रिपरेशन को बनाइए बच्चे शानदार। जय हिंद बच्चों।